ओवैसी साहब की बाइट सुनवाऊंगा, उस पर भी मुझे जो है थोड़ा सा बताइएगा कि ओवैसी साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े राजनीतिक नेता हैं वो आपके ओवैसी हों, ममता बनर्जी हों, और जो है आपके एआईयूडीएफ के जो चीफ हैं वो हों, ये राजनीतिक जो लोग हैं, क्या इन्हीं की बात मानकर लोग सड़कों पर उतरते हैं, या फिर लोग अपने दिमाग से चलते हैं, वो कानूनों को पढ़ते हैं, उसके बाद सड़कों पर उतरते हैं? कौसर साहब जी जी जी, जो राजनीतिक लोग हैं जी वो मैं उसी जवाब पर आ रहा हूं कि देखिए, ये आज ये कोई नया मसला नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों की कई और विषयों पर डिबेट हुई थी, तो उसमें भी चीजें सामने है। ये हर वो मसला, हर वो विषय जिससे कि विखंडन की राजनीति को बढ़ावा मिलता हो, ये हर वो चीज करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है, और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि ये जिन्नावादी मानसिकता की राजनीति है, ये जिन्नावादी सोच की राजनीति है। इनको किसी भी रूप में बढ़ावा देने का मतलब ये है कि हमको हमारे आने वाले वक्तों में देश के लिए मतलब जो है वो बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। मैंने उनका बयान सुना, मैंने कल भी बयान सुना था, और आज भी जो बयान आया, या इससे पहले 2019 में जो चीजें सामने आई थी, उस वक्त भी इनके बयानात आए थे। एक बार कौसर साहब एक बार दर्शकों को भी सुनवा देते हैं, कौसर साहब एक बार दर्शकों को भी सुनवा देते हैं, फिर आपकी जो है मैं आपका कमेंट लूंगा। सुनवाइएगा एक बार। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया, और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में। क्या कहेंगे कौसर साहब? देखिए, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अब ये इन्होंने कहा कि CAA को NRC के साथ जोड़ करके देखिए CAA के जो प्रावधान है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं, अच्छा, उसके बाद भी जो वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी पासपोर्ट होगा और बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो वहां का उस मुल्क का जहां से वो लोग आए हैं। और NRC एक दूसरी प्रक्रिया है जिसका अभी कोई उल्लेख नहीं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री इस विषय में आश्वस्त कर चुके हैं कि इस तरीके की कोई चीज सामने नहीं आ रही है। उसके बाद भी लगातार अपनी तरफ से उसको जोड़ देना और जोड़ करके जो है लोगों को गुमराह करना, ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप इसके पीछे किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये इनके पीछे कोई हिडन एजेंडा है जो इनसे इस चीज को कहलवा रहा है कि आप ये बात तो कहिए, जो चीज है ही नहीं आप उस चीज को बता रहे हो। सोरोस वाला एजेंडा तो नहीं है मजीदी साहब जी? जॉर्ज सोरोस वाला एजेंडा तो नहीं है जो $100 अरब मिलियन जो है खर्च करना चाहता है मोदी सरकार को हटाने के लिए? अब इसके बारे में तो हमारे देश में बहुत सारे आप जैसे विद्वान खोजी पत्रकार हैं, वो खोज के ला सकते हैं, जरूर ऐसी कोई बात है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उस चीज के बारे में आप बयान दे रहे हैं और लोगों को गुमराह। यहाँ देखिए, आप जुमलों को देखिए, साफ साफ कह रहे हैं
कि सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। अरे जो एनआरसी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, एनपीआर का कोई जिक्र नहीं है, तो ये जोड़ करके देखने वाली बात क्यों की जा रही है? यही अपने आप में आशंका व्यक्त करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखिए मजीदी साहब, मुझे क्या लगता है कि जो समाज में आपके जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज को लगातार जागरूक करने का काम करते हैं, उन लोगों ने जब समाज को बताया होगा कि सीएए जो है उसमें मुसलमान का जिक्र ही नहीं है, उससे मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है, तब ओवैसी साहब को लगा होगा कि अब इनकी दुकान तो नहीं चलेगी सीएए के नाम पर। तब इन्होंने सोचा होगा क्यों ना जो है ज्वाइंट कर दिया जाए सीएए और एनआरसी को। एनआरसी से जो है अब एक रजिस्टर बनेगा, उसमें अब जो है ये बरगलाएंगे दोबारा से फिर कि रजिस्टर बनेगा, उसमें सभी के कागजात मांगे जाएंगे, नाम लिखा जाएगा, जिसके पास कागजात नहीं होंगे उसे भगा दिया जाएगा देश से। जबकि ऐसा एनआरसी में भी नहीं है। एनआरसी में भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, हालांकि उसकी तो अधिसूचना भी आई नहीं है, सिर्फ बात चल रही है। देखिए, जहां तक देखिए ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट राइज किया और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं ये बात देश के आवाम तक पहुंचे। एनआरसी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और यदि होगा भी, अगर दूसरी बात ये है कि अगर सरकार जानना चाहे किसी के बारे में तो कि ये भारत का नागरिक है या नहीं है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा और सरकार को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सरकार से कोई चीजें पोशीदा हो। भाई आज जो जनगणना हुई सन 2010-11 में जो जनगणना हुई थी, 2001 में जो जनगणना हुई थी या 91 में जो जनगणना हुई थी, वो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। पहली बात तो इस तरीके के कोई मसला ही नहीं है कि एनआरसी होने जा रहा है या एनपीआर होने जा रहा है, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप इनके चेहरे पे देखिए कितने हताशा के भाव हैं। ये लोगों को बार बार उकसाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि देश में कहीं भी एक दो जगह पर लोग अपना कोई विरोध प्रदर्शन करें तो तमाम तरीके के लोग हैं अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके का 2019 में इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जिस हिसाब से देश में जो है वो बड़े हादसे हुए थे, उस प्रकार से कहीं भी कोई बात नहीं है और न ही कहीं ऐसा कुछ होने जा रहा है। देश का आम मुसलमान समझ चुका है कि ये लोग अपनी सियासत के लिए मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। कोसर साहब, एक बात और बताइएगा, मुझे आखिरी सवाल। हमने हल्द्वानी पर भी चर्चा की आपके साथ, बहुत लंबी चर्चा की, और आपने हमारे दर्शकों को जो है खूब समझाया भी कि किस तरीके से जो है ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। उसके बाद हल्द्वानी के बाद अगर मैं यूसीसी की बात करूं, और यूसीसी के बाद बीच में बरेली में जो है मौलाना तौकीर रजा ने थोड़ा करने की कोशिश की, उसके बाद अब ये सीएए वाला मुद्दा, कहीं सबको जोड़कर कोई प्रयोग तो नहीं करने की कोशिश है मौलाना साहब, मजीदी साहब? क्योंकि कोई भी मुद्दा, देखिए कोई भी मुद्दा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कोई भी मुद्दा मुसलमान को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं कि लोगों को सड़कों पर उतारा जाए, हिंसा भड़काई जाए। सर, कुछ क्षेत्रों में कुछ खास विचारधारा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज समय नहीं है वरना इस पर बड़ी लंबी चर्चा करते जी। ऐसे विचारधारा के कुछ खास तत्व जो है, जो पहले अपनी साजिशों में कामयाब हो जाते थे, अब वो चीजें नहीं बची हैं। और दूसरी बात यह है कि इस देश में मुसलमान 1-2 बरस से नहीं रह रहे हैं, 10-20 बरस से नहीं रह रहे हैं, हजारों साल से मुसलमान इस देश का एक हिस्सा बना हुआ है। और यहाँ के जो और निवासी हैं, यहाँ के जो हिंदू हैं और यहाँ पे अन्य जो है धार्मिक समूहों के साथ मिल करके जो मुसलमानों का आपसी सामंजस्य है, उस सामंजस्य को ये ऐसी ताकतें कतई खत्म नहीं कर सकती हैं, कतई तोड़ नहीं सकती हैं। ये इनका अपना राजनीतिक सियासी हथकंडा है, जिसको ये लोग अपने प्रयोग में लगे रहते हैं। ना ये पहले कामयाब हुए थे, ना ये आज कामयाब होंगे, बल्कि इन पर जो है जिस प्रकार से ये अपने एजेंडे को बढ़ा रहे हैं और डिनाई किया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में तो ये सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, अपनी राजनीति को ये सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे।